Welcome again to the YouTube channel and your own YouTube channel, that is Engineer Ajit Sir. Okay, so we will discuss today the class 10th mathematics chapter number 1st, in which we are going to discuss about exercise number 1.1, and the question is use Euclid's division algorithm to find HCF of, है ना। तो बोलता है कि आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम इस्तेमाल करनी है और HCF निकालना है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करेंगे 135 एंड 225 का कैसे HCF निकाला जाएगा, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे 196 एंड 38,220 का कैसे HCF निकालेंगे, एंड थर्ड पार्ट 867 एंड 255 का HCF कैसे निकालेंगे, है ना जी। जब हम यहाँ पे हमने करी हुई है तो 196 एंड 38,220 बाई यूजिंग इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ओके, हम क्या करेंगे, ए जो होगा वो बड़ा होता है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 38,220, वो लिखा हमने इक्वल टू में बी की वैल्यू आपके पास छोटा वाला 196, मल्टीप्लाई में क्या लिखें वो हमें तब पता चलेगा जब हम 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 38,220 को जब आप 196 से डिवाइड करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट है 196, यहाँ पे भी 3 डिजिट पकड़ लीजिए, 382 पकड़ लिए तो 382 हो गया। 196 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने शायद कोशिश करी थी यहाँ पे करने की, है ना जी। तो कितना आया था, जब हमने 196 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास 392 आया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये ज़्यादा हुआ 382 से, इसलिए हमने 2 से ना करके 196 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 196 आ जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 करोगे 6 बचेगा, इधर बचेगा 7, तो 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 186 बच गया आपका। ऊपर से आप एक डिजिट लाओगे दैट इज़ 2। ओके जी, 1862 आ जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, 196 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ, 196 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ तो 1960 आ जाता है, जो 1862 से ज़्यादा है, इसलिए आप 10 से ना करके 9 से कोशिश करेंगे। किससे करेंगे, 9 से कोशिश करेंगे। जब आप 9 से कोशिश करते हैं इसको तो 196 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो 9 6 54 होता है, 5 कैरी बच जाएगा, 9 9 81 होता है, 81 और 5 86 होता है, आपके पास 8 कैरी चला जाएगा, 9 1 9 और 8 17 हो जाता है, तो 1764 1764 बन गया आपके पास जब आपने 196 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ। किसके साथ, 9 के साथ। तो आपके पास 1764 लिख दोगे आप इसके नीचे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 में से 4 नहीं जाता, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास 1862 माइनस 1764 करते हो तो आपको रिमाइंडर बचता है 98, ठीक है जी। ऊपर से एक और डिजिट आप नीचे लाओगे दैट इज़ 0, तो 980 बन गया। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं 980 जो है 1000 के आसपास है, ठीक है। और 196 को जब आपने किससे किया था, 10 से किया था, तो आपके पास 1960 आ गया था, यानी कि लगभग 196 को आप 200 मानो और मल्टीप्लाई बाई 10 करो तो 2000 हो जाता है, यानी कि 196 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हो तो लगभग 2000 के आसपास है। वैसे ही अगर आपको 980 चाहिए यानी कि 1000 के आसपास चाहिए, तो आप इसको अगर 10 से 2000 के पास आसपास आ रहा है तो आपको 1000 के आसपास चाहिए, तो 2000 का हाफ जो है वो 10 होता है, सॉरी 1000 होता है, 2000 का हाफ जो है आपका 1000 है, और आपका 10 का जो हाफ है वो क्या है, 5 है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2000 के आसपास आ रहा है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 के आसपास आ जाएगा, बिकॉज 2000 का हाफ चाहिए आपको, है ना। तो आपने क्या किया, 196 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 9 45, 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 1 5 और 4 9, तो 980 सटीक बैठ गया आपके पास। जब आपने 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 980 बन गया आपके पास, तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो आपका Q आया, Q की जगह पे आप 195 लिखोगे और R की जगह पे आप 0 लिखोगे। तो वही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के बाद हमने यहाँ पे 195 लिख दिया, प्लस में 0 कर दिया, ठीक है जी। ये B की जगह पे 196 था, मल्टीप्लाई Q की जगह पे 195, प्लस में R हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आपका 0 है, तो देयरफॉर द HCF, आप जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप में आपका जो B होता है दैट इज डिवाइजर, वो आपका HCF कहलाता है।
तो इसमें बी क्या था 196 था, तो 196 आपका एचसीएफ आ गया किसका 196 एंड 38,220 का। होप आपको क्लियर हो गया ये पूरे अच्छे तरीके से। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, है ना जी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो बोल रहा है 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमने इक्विलेट्स डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करते हुए। तो 867 एंड 255 बाय यूजिंग द इक्विलेट्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R where 0 is less than equal to R less than B। अब क्या कर देंगे A की वैल्यू इन दोनों में से बड़ा जो होता है वो लिखते हैं हम, तो दैट इज 867 इक्वल टू B जो होता है वो छोटा वाला होता है दैट इज 255। अब आपको Q ढूंढना है, तो Q कैसे ढूंढोगे जब आप 867 को डिवाइड करोगे 255 से, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा 867 डिवाइडेड बाई 255 यही है जी, ठीक है। जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपको जब आप देखोगे तो ये 200 है और ये 800 है, तो 2 4 जार कितना होता है 8 होता है ना। तो अगर ट्राई करो कि 255 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ तो क्या आता है भला 4 5 जा 20 का लगेगा 0 2 कैरी चला जाएगा आपका 4 5 जा 20 प्लस 2 22 हो जाएगा 2 कैरी अगेन चला जाएगा 2 4 2 जार 8 प्लस 2 10 20 आ रहा है, हमें 867 चाहिए, इसलिए 4 से नहीं कर पाएंगे। हम किससे ट्राई करेंगे, हम किससे 255 को 3 के साथ किसके साथ ट्राई करेंगे 255 को 3 के साथ ट्राई कर लेंगे। आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे बाद में, है ना। अब कर लेना राफिया जाम जवान, 3 5 जार 15 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 3 5 जार 15 1 16 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 3 2 जार 6 1 7। तो आपके पास 765 आ जाता है जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें 867 चाहिए, तो मतलब ठीक है ये 4 से ज़्यादा आ रहा था और 3 से कम आ रहा है, ठीक है जी। तो आपने जब 3 से किया तो आपके पास 765 मिल गया आपको। तो आपके पास 7 - 5 करोगे तो 2 बचता है, 6 - 6 करोगे 0 बचेगा, और 8 - 7 करोगे 1 बचेगा, ठीक है। आप Q की जगह पे R3 लिखोगे और R की जगह पे 102 लिखोगे, सही है कि नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ पे B तो लिख लिया आपने 255 और Q की जगह पे आप 3 लिख रहे हो, और प्लस R की जगह पे आप लिख रहे हो 102। कोई डाउट है नहीं है। अब मैंने इसके बाद कहा है कि आपके पास जो B होता है वो A बन जाता है हमारा, तो B क्या था 255, तो वो बन जाएगा A, यानी कि डिविडेंड बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड बन जाएगा आपका क्या डिवाइजर बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना 102। अब आपको 255 को डिवाइड करना है 102 के साथ, है ना जी। 255 को डिवाइड करना आपने 102 के साथ। अगर आपको मैं बताऊं कि ये हमारे पास 102 है और ये 255, तो 102 जार 200 हो जाएगा, 103 जार करेंगे तो 300 हो जाएगा। हमें 3 से करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 200 चाहिए, तो इसलिए 2 से करेंगे। जब आप 2 से करेंगे तो आपके पास 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 जार 2, तो 102 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 204 बन जाएगा। तो 5 - 4 करोगे 1 आ जाएगा, 5 - 0 करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। अब आपके पास Q जो है वो 2 आ गया और R जो है 51 आ गया, है ना जी। तो आपने यहाँ पे Q की जगह पे 2 लिखना है, प्लस R की जगह पे आपने 51 लिखना है। अब आपका जो B है वो A बन जाएगा 102, और जो आपका R है वो B बन जाएगा दैट इज 51। कोई डाउट है। अब आप क्या कर दोगे 102 को डिवाइड करोगे किसके साथ 51 के साथ, तो 51 2 जार करोगे तो आपके पास यही हो जाएगा, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 5 जार 10, तो खत्म हो गया। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 0, क्वेश्चन क्या आ गया 2। आप क्या कर दोगे इस Q की जगह पे 2 लिख दोगे, प्लस में आप 0 कर दोगे। कोई डाउट है। और मैंने क्या कहा था जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो आपका B है दैट इज डिवाइजर वो आपका HCF है ना। तो HCF क्या हमारा 51 है ना। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे एज रिमाइंडर, क्या लिखोगे आप एज रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF ऑफ 867 and 255 is what 51। कोई डाउट है बेटा, आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन वालों को समझ आ गई जी, यस सर, पक्का। यस सर, अब ऑनलाइन वालों को भी उम्मीद करते हो आपकी समझ आ चुकी होगी यस सर, बड़े अच्छे से। यस सर, आपको कोई इश्यू इसमें, नो सर, कोई शक? नो सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है जी। वेट कर लीजिए अगली वीडियो के लिए।
सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।